नानी, नानी, जल्दी आओ। मम्मी को चोट लग गई है स्कूटी से। मम्मी स्कूटी पर से गिर गई है स्कूटी चलाते वक्त। इतना बड़ा हो गया स्कूटी चलाना नहीं आता। मम्मी बैठी थी तब तो ध्यान रख लेता कम से कम। नानी, मैं हमेशा आराम से ही चलाता हूँ और अच्छे से चलाता हूँ। मम्मी को आज शौक चढ़ा था कि मैं स्कूटी चलाऊंगा, लेकर गिर गई रोड से नीचे। क्या कहा तुमने? मेरी स्कूटी को गिरा दिया और तुम्हारी मम्मी ने मेरी स्कूटी गिरा दी, वो भी रोड से नीचे लेकर। हे भगवान, मैं क्या करूँ? कितनी बार बोला है ये मेरे मायके का स्कूटी है, ये मेरे मायके का स्कूटी है। ओ मायके से आई हुई बहू, अरे मेरी बेटी गिर गई है, उसके हाल चाल तो पूछ लो, वो कैसी है नहीं है। अपने स्कूटी के ध्यान है, मेरी बेटी का ध्यान नहीं है। क्यों पूछूं आपकी बेटी के हाल चाल? आपकी बेटी तो दिख रही है ना, सामने है, आप पूछ लो। और ये तो बोल सकती है ना कि कितनी चोट लगी है, नहीं लगी है, ठीक है नहीं है। मेरी स्कूटी तो नहीं बोल सकती ना, तो इसलिए इसका तो खबर मैं ही पूछूंगी ना, देखूंगी ना। आखिर ये मेरे मायके की स्कूटी है। अबे तू चुप, अपनी स्कूटी ले और मायके चली जा। आखिर तेरे मायके की स्कूटी जो है, निकल जाए मेरे घर से अभी। कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। आपने मेरी स्कूटी मंगवाई ही क्यों थी? मैंने पहले ही बोला था कि मेरी मायके की स्कूटी मायके में रहने दो, लेकिन नहीं, आप तो इतनी कंजूस हो कि स्कूटी भी मंगवा लिया। अगर ये स्कूटी वहाँ पे होती तो मेरे पापा चलाते ना, ऑफिस जाते आते। अब उनको बस में धक्का खाना पड़ता है सिर्फ आपकी वजह से। दिन से मेरी स्कूटी आई है इस घर में, एक दिन भी आराम से नहीं रहने दिया किसी ने। किसी दिन आपका नाती गिराता है, किसी दिन आपकी बेटी गिराती है, किसी दिन आपका बेटा गिराता है। अरे मम्मी, आप तो मेरी मदद करो उतारने में। मैं यहाँ दर्द से परेशान हो रही हूँ, आप क्या बहू के साथ बहस कर रही हो? अरे बहू तो आपकी शक्ल और अक्ल से ही है, ही काली जुबान, हर चीज़ से। अरे आप तो मेरी मदद करो उतारने में, मैं कब से परेशान हो रही हूँ। आप सुनती क्यों नहीं हो? लगी हो बहू के साथ लड़ाई में। उसको तो बाद में देख लेंगे, निपट लेंगे उससे। घर से बाहर धक्का दे के भेज देंगे इसको और इसके स्कूटी को। आखिर ये मायके से जो आई है। नाती, मम्मी को उठाओ और सोफे पे लेटा दो, आराम मिलेगा जब तक मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। अरे अरे रुको रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी मम्मी गिरी हुई है, इतने कपड़े इसके गंदे हैं, इसके फेस गंदे हैं। ये मेरे मायके के न्यू सोफा है, ये कितना गंदा हो जाएगा, फिर इसको धोएगा कौन? आखिर ये मायके के मेरे हैं। नानी, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मैं क्या करूँ? अरे मम्मी को कहाँ लेटाऊँ, बता तो दो आप एक बार। अच्छा ठीक है बेटा, 5 मिनट रुक जाओ तुम, 5 मिनट। मम्मी को रखे रहो अपने हाथ में ही, बस संभाल के रखना, गिरे ना मम्मी। मैं आती हूँ अलमारी से कपड़े लेकर, इसके कपड़े चेंज कर देती हूँ, फिर लेटा देना इस सोफे पे। अरे रुको रुको मम्मी जी, आप कहाँ जा रही हो? अलमारी में जो कपड़ा है वो भी तो मेरे मायके से ही आया है, वो तो मैं दूंगी नहीं। इस घर में क्या क्या इसके मायके से है, पहले क्लियर कर लो, उसके बाद मुझे कहाँ सुलाना है, क्या कपड़ा पहनाना है, देख लेना आप। पहले इससे ही लिपट लो आप। काली बहू, ये घर तुम्हारे मायके से तो नहीं है ना, इसलिए तू चुपचाप निकल ले इस घर से और अपना सामान लेके बढ़िया बिस्तर बांध के। ये घर मेरा है, समझी तुम? और इस घर में तुम्हारे मायके का एक भी सामान नहीं रहेगा, इसलिए तू अभी निकल ले यहाँ से। क्या कहा आपने? मुझे इस घर से निकलने को बोल रही हो? अभी मैं अपने पापा को फ़ोन लगाती हूँ और बोलती हूँ कि मेरे सासू माँ घर से बाहर निकलने की बात कर रही है और इस घर में रखना नहीं चाह रही है, दहेज मांग रही है। वो बोल रही है कि तुम अपना एक भी सामान नहीं दोगी तो इस घर में रहोगी नहीं। मम्मी, क्यों बात को बढ़ा रही हो? अरे मुझे बाहर ही लेटा दो चारपाई रख कर, लेकिन बहू के रूम में से निकाल लो। फिर ये अपने मायके फ़ोन करेगी, फिर इसके पापा आएंगे, फिर पता नहीं क्या क्या बातें होगी, फिर फैसला होगा, ये जाएगी रहेगी। अरे तब तक मैं मर जाऊंगी। बहुत बड़ी गलती हो गई, इसके मायके के स्कूटी लेकर मैं गई बाहर। अब आ गई आपकी अकल ठिकाने, अब दूसरे दिन से स्कूटी ले जाने को सोचना भी नहीं। दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।